हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल। आई होप कि तुम सब अच्छे होगे और पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी। तो आज से इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग पढ़ने वाले हैं और सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं बोर्ड्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग उन कॉन्सेप्ट्स को न्यूमेरिकल के साथ हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना यार, तो फिजिक्स के अंदर एक बोल सकते हो एक ऐसा ब्रांच होता है फिजिक्स का वो ब्रांच जिसके अंदर हम लोग लाइट को स्टडी करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट के डिफरेंट फिनोमिनास को हम लोग जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या होता है ना कि लाइट के डिफरेंट फिनोमिनास को डिस्कस किया जाता है। लाइट एक तरह से देखा जाए तो एक एनर्जी का फॉर्म होता है जिसके प्रेजेंस में हम चीज़ों को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। जैसे साउंड जो होता है वो एक एनर्जी का फॉर्म होता है जिसके प्रेजेंस में हमें चीज़ें क्या होती हैं, सुनाई देती हैं। वैसे ही लाइट एक एनर्जी का ऐसा फॉर्म है जिसके प्रेजेंस में हम क्या कर पाते हैं, अपनी आँखों के थ्रू अपने आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं। तो अभी इस चैप्टर का नाम हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं। अभी आगे के चैप्टर्स में जो ये चैप्टर है इसको हम लोग ऑप्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्टिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच होता है जिसके अंदर हम लोग चार्जेस के डिफरेंट फिनोमिनास को स्टडी करते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन सारे फिनोमिनास को हम लोग क्या करते हैं, जिस ब्रांच के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिक्स। तो 11th-12th वाले क्लास में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे हम इसको ऑप्टिक्स के नाम से पढ़ेंगे। तो चलो सबसे पहले समझते हैं ये ऑप्टिक्स क्या होता है ना। तो ऑप्टिक्स हेडिंग करते हैं और इसका डेफिनेशन नोट करते हैं। तो तुम ये बोलना कि ऑप्टिक्स जो है ना वो फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लाइट के डिफरेंट फिनोमिनास को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, लाइट की डिफरेंट फिनोमिनास को जहाँ पे हम स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम लोग ऑप्टिक्स नाम देते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the different phenomena of लाइट, है ना। तो लाइट के डिफरेंट फिनोमिनास को जो जिस ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स के उसको हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं। बट इस ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ क्या रहे हैं ना, तो लाइट को ही पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि लाइट क्या होता है, क्योंकि ऑप्टिक्स के अंदर जिसको हम स्टडी करते हैं वो तो लाइट ही है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि लाइट क्या होता है। तो इसके बाद हम लोग ये समझते हैं कि लाइट क्या होता है। तो हेडिंग बनाते हैं लाइट। ठीक है, तो लाइट की अगर डेफिनेशन की बात करें ना तो लाइट को तुम ऐसे बोल सकते हो कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है जिसके प्रेजेंस में हम चीज़ों को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। जैसे साउंड की बात मैंने की, साउंड एनर्जी जो होता है उसकी हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, सुन पाते हैं, हियरिंग हमें मिलती है। उसी तरीके से जो लाइट होता है ना उसके प्रेजेंस में हम कोई भी चीज़ क्या कर पाते हैं, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट पड़ती है उससे रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में पहुंचती है तो फिर उसका इमेज हमारी रेटिना पे बनता है, तो फिर उसको हम देख पाते हैं। तो कोई भी चीज़ तुम आसपास जो देख रहे हो ना उसके ऊपर लाइट जब फॉल करती है वो रिफ्लेक्ट होके आती है तो उसका इमेज फिर हमारी आई लेंस के थ्रू हमारी रेटिना पे बनता है, तो फिर हम उसको देख पाते हैं। तो इस तरीके से जो इमेज फॉर्मेशन होता है तो तब जाके हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो इसमें जो मेजर रोल है वो लाइट का है। अगर किसी चीज़ पे लाइट ना फॉल करे तो फिर उसका इमेज हमारी आंखों में बनेगा ही नहीं और उसको हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और लाइट को समझते हैं, लाइट क्या होता है। ठीक है, लाइट क्या होता है इसको समझते हैं। तो लाइट जो होता है ना, लाइट एक फॉर्म होता है एनर्जी का। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी या सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हो। लाइट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन विच प्रेजेंस, जिसके प्रेजेंस में हम चीज़ों को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो लाइट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन विच प्रेजेंस वी कैन सी द थिंग्स अराउंड अस, वी कैन सी द थिंग्स अराउंड अस। ठीक है, जिसके प्रेजेंस में हम अपने आसपास की चीज़ों को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। थ्रू आवर आइज़। ठीक है ना। तो लाइट एक एनर्जी का सोर्स होता है जिसकी प्रेजेंस में हम अपने आसपास की चीज़ों को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। अब ये जो लाइट होती है ना वो
उसके कई सारे सोर्सेज हो सकते हैं, तो उन सोर्सेज को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कुछ सोर्सेज जो होते हैं वो ल्यूमिनस सोर्सेज होते हैं और कुछ सोर्सेज को हम लोग नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। तो जैसे पहला सोर्स है ल्यूमिनस सोर्स, ठीक है, और दूसरे कैटेगरी को हम लोग नॉन ल्यूमिनस सोर्स बोल सकते हैं, ठीक है। ल्यूमिनस सोर्सेज एंड नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस सोर्सेज ना वो सोर्सेज होते हैं जो अपने आप से खुद से लाइट को क्या करते हैं, एमिट करते हैं। जो खुद से लाइट को एमिट करते हैं उन सोर्सेज को हम लोग ल्यूमिनस सोर्सेज कहते हैं। और जो खुद से लाइट को एमिट नहीं कर पाते हैं, यानी उनके ऊपर कोई और लाइट पड़ती है और उसको रिफ्लेक्ट करके वो ऐसा लगता है कि वो एमिट कर रहे हैं, बट वो खुद से लाइट को एमिट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उन सोर्सेज को हम लोग नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज कहते हैं, ठीक है। ल्यूमिनस वाले सोर्सेज वो होते हैं ना विच एमिट्स देयर ओन लाइट, है ना, जो अपनी खुद की लाइट को क्या करते हैं, एमिट करते हैं, उनको हम लोग ल्यूमिनस सोर्स कहते हैं। जैसे तुम सन को देख लो, सन खुद से लाइट को एमिट करता है। स्टार्स हो गए, स्टार्स खुद से लाइट को एमिट करते हैं। और बाकी के तुम्हारे जो ट्यूब लाइट है वो भी एक तरह से खुद से लाइट को क्या करता है, एमिट करता है। लैंप हो गया, तो ये सारे जो है ना वो खुद से लाइट को क्या करते हैं, एमिट करते हैं, अपना खुद का लाइट एमिट करते हैं। तो इनको हम लोग ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट बोल सकते हैं। बट जो खुद से लाइट को एमिट नहीं करते हैं, दूसरे की लाइट को अपने बॉडी के थ्रू रिफ्लेक्ट करके एमिट करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज। विच एमिट्स ऐसे लिखते हैं, विच ऐसे लिख लो इसको, विच कैन नॉट, हाँ ऐसे बोल सकते हैं, विच कैन नॉट एमिट देयर ओन लाइट, है ना, विच कैन नॉट एमिट देयर ओन लाइट। जो खुद से अपनी लाइट को एमिट ना कर पाए उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज कहते हैं। जैसे तुम प्लैनेट्स ले लो, या तुम जो रेडियम लगा होता है रोड पे उसको देख लो, उस पर भी क्या होती है, लाइट फॉल होती है, फिर ऐसा लगता है कि वहाँ से लाइट क्या हो रही है, एमिट हो रही है, बट ऐसा नहीं होता है। तो एग्जाम्पल्स में तुम प्लैनेट्स बोल सकते हो, ठीक है ना। प्लैनेट्स जो होते हैं वो ऐसा लगता है कि वो लाइट एमिट कर रहे हैं, बट वो खुद की लाइट एमिट नहीं करते हैं। वो सन की लाइट होती है जो उनकी बॉडी के थ्रू रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखाई देता है, ठीक है। मून हो गया, मून भी तुम्हारा क्या है, एक नॉन ल्यूमिनस सोर्स है, वो भी अपनी खुद की लाइट को एमिट नहीं करता है। वो सन की लाइट होती है जिसको वो अपने बॉडी के थ्रू क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन ल्यूमिनस सोर्स ही बोलेंगे, ठीक है। तो जो भी बॉडीज ऐसी होती हैं जो अपनी खुद की लाइट को एमिट नहीं करती हैं, किसी और की लाइट को अपनी बॉडी के थ्रू रिफ्लेक्ट करके एमिट करते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे तुम्हारा रेडियम लगा होता है रोड पे, वो भी एक परफेक्ट एग्जांपल है किसका, नॉन ल्यूमिनस का। ऐसा तुम्हें लगता है कि उसमें से लाइट एमिट हो रही है, बट ऐसा उसमें से होता नहीं है। वो तुम्हारी जो बाइक होती है, जब गाड़ियों की लाइट जब उस पर पड़ती है तो वो उस लाइट को क्या कर रहा होता है, एमिट कर रहा होता है। तो हम लाइट के सोर्सेज को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। ल्यूमिनस वो होते हैं जो खुद से लाइट को एमिट करते हैं, नॉन ल्यूमिनस जो होते हैं वो दूसरे की लाइट को अपनी बॉडी के थ्रू रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। चलो, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि लाइट का जो नेचर होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो लाइट का हमने डेफिनेशन देखा, उसके बाद लाइट के सोर्सेज के बारे में हमने देखा। अभी हम लोग देख रहे हैं कि लाइट का जो नेचर होता है वो कैसा होता है। तो लाइट जो होता है ना वो दो तरह का नेचर शो करता है। सुना होगा तुमने कि बाकी चीज़ों के जैसे लाइट नहीं होता, लाइट ड्यूअल नेचर शो करता है। कुछ केसेज में ये वेव के जैसे बिहेव करता है और कुछ केसेज में ये पार्टिकल नेचर भी शो करता है। तो अगर मैं बात करूँ नेचर ऑफ लाइट की, तो लाइट का जो नेचर होता है वो ड्यूअल होता है। तुम ऐसा बोल सकते हो लाइट जो है, लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर। लाइट के पास कैसा नेचर होता है, ड्यूअल नेचर होता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था इसके बारे में, अगर बताना हो तो हम ये बोल सकते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसके बारे में बताया था कि लाइट जो होता है वो ड्यूअल नेचर शो करता है। तो लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर, ठीक है। वो दो नेचर्स क्या हैं, तो तुम बताना कि एक पार्टिकल नेचर होता है और एक वेव नेचर होता है। कुछ सिचुएशंस में वो वेव नेचर शो करता है और कुछ सिचुएशंस में वो पार्टिकल नेचर शो कर रहा होता है, ठीक है। आगे चल के क्लास 12th में इस पे चैप्टर भी है, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, ठीक है ना। तो इसी वजह से होता है क्योंकि जो लाइट होता है ना वो दो तरह का नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर,
ठीक है। कुछ कुछ केसेज में पार्टिकल नेचर होता है और कुछ कुछ केसेज में वेव नेचर होता है। जो लाइट की डिफरेंट फिनोमिनाज हैं वो डिफरेंट फिनोमिनाज में उनको कभी पार्टिकल लेट करके वो फिनोमिना शो हो पाती हैं, तो कभी वो वेव लेट करके हो पाती हैं, ठीक है। तो चलो सोर्सेज ऑफ लाइट के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को। सबसे इम्पॉर्टेंट हेडिंग तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो ये है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, तो फोकस करना, ठीक है। लाइट के प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो ये प्रॉपर्टी है कि लाइट जो होती है ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है ना। लाइट जो होती है वो एक हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ये तुम देखे भी होगे, अगर किसी डार्क रूम में देखो तो वहाँ पे तुम देखते हो, तो लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सेकंड ये तुम देख सकते हो कि लाइट जो होता है ना उसको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। विदाउट अ मीडियम लाइट क्या कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है। तो लाइट कैन ट्रैवल विदाउट अ मीडियम, है ना। जैसे तुम देखते हो साउंड जो होता है उसको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, बट ये विदाउट अ मीडियम क्या कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है। लाइट कैन ट्रैवल विदाउट अ मीडियम, क्योंकि अगर ये बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर पाता तो सन से लाइट की रेज अर्थ तक तो पहुंच ही नहीं पाती ना, क्योंकि जो मीडियम है वो अर्थ के सरफेस के पास है, उधर तो पूरा स्पेस है। तो अगर स्पेस में कोई भी पार्टिकल्स नहीं प्रेजेंट है, ना एयर के पार्टिकल्स ना किसी चीज़ के पार्टिकल्स, तो वो सन की लाइट अर्थ के सरफेस तक रीच ही नहीं कर पाती। तो वो अगर रीच कर पाती हैं इसका मतलब ये है कि जो लाइट है वो विदाउट अ मीडियम भी क्या कर पाता है, ट्रैवल कर पाता है ना। तो विदाउट अ मीडियम भी लाइट क्या कर पाता है, ट्रैवल कर पाता है। जबकि जो साउंड होता है, साउंड के केस में ऐसा नहीं होता है। साउंड अगर स्पेस में तुम बोलोगे ना तो तुम्हारी साउंड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक रीच नहीं कर पाती है, क्योंकि साउंड को मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। लेकिन लाइट जो है वो विदाउट अ मीडियम भी क्या कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। लाइट को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है ट्रैवल करने के लिए। वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है और अदर मीडियम्स में भी वो ट्रैवल कर सकता है। तो लाइट की दो प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो लाइट ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है और लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। जैसे तुम लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, इसका अगर एग्जांपल देखना चाहो तो किसी डार्क रूम में तुम देखते हो एक छोटा सा अगर होल हो तो उसके थ्रू जो लाइट वहाँ पे तुम्हें दिखाई देती है, तुमको देखोगे बीम के फॉर्म में ऐसे स्ट्रेट दिखाई देती है ना, स्ट्रेट आ रही होती है। तो इससे ये पता चलता है कि लाइट जो है वो ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, ट्रैवल करती है ना। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, कभी तुम कर्व ट्रैवल करते हुए लाइट को नहीं देखते हो। तो लाइट विदाउट अ मीडियम भी क्या कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है। अच्छा, लाइट अगर सिंगल लाइट हो तो उसको हम रे कहते हैं, एक सिंगल लाइट हो तो उसको रे कहते हैं। बट अगर बहुत सारी लाइट का एक ग्रुप जो है ना अगर एक साथ ट्रैवल कर रहा हो तो उसको हम बीम ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं। थोड़ा सा नॉमिनिक्लेचर पे ध्यान देना, अगर सिंगल लाइट होती है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है सिंगल, तो उसको तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक क्या है, रे है, लाइट, रे ऑफ लाइट है। बट अगर बहुत सारे रे ऑफ लाइट बोल सकते हैं। बट अगर बहुत सारी लाइट रेज एक साथ अगर ट्रैवल कर रही हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है ट्रैवल करने के लिए, ठीक है ना। लाइट को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। चलो आगे, फिर लाइट की थर्ड प्रॉपर्टी की अगर बात करें, ठीक है, तो लाइट जो होती है ना वो किसी पॉलिश सरफेस पे जब स्ट्राइक करती है तो वहाँ से तुम देखते हो क्या हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, जिसको तुम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हो। कि लाइट जब भी किसी पॉलिश सरफेस पे देखते हो ना स्ट्राइक करती है तो वो अपने सेम मीडियम में क्या हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, रिटर्न हो जाती है, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जिसकी वजह से क्या होती है, मैक्सिमम तुम देखते हो मिरर के केस में जो इमेज बनता है वो भी किसकी वजह से हो पाता है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। और तुम्हारा चैप्टर ही क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे है। तो ये वाली प्रॉपर्टी में हम लोग ये बोल सकते हैं कि लाइट जो है ना वो बाउंस बैक होती है, लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग अ पॉलिश्ड सरफेस। क्या बोलेंगे, आफ्टर स्ट्राइकिंग अ पॉलिश्ड सरफेस,
आफ्टर स्ट्राइकिंग अ पॉलिश्ड सरफेस। जब भी लाइट किसी पॉलिश सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो वो क्या हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, जिसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तुम्हारा मेन सिलेबस ही क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को तो डिटेल में तुम्हारे इस क्लास में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, बाकी फिनोमिनास का सिर्फ इंट्रो देखेंगे, बट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को तो अच्छे से पढ़ना है। चलो और भी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है ना वैक्यूम में, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो तुम सुने होगे, सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है, सबसे तेज़ स्पीड जिसकी होती है वो लाइट की होती है। तो लाइट जो होता है वो वैक्यूम के अंदर 3 × 10⁸ मीटर की स्पीड से ट्रैवल करता है। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करता है। अगर लोकल लैंग्वेज में कहें तो 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकेंड जो होता है वो लाइट ट्रैवल करता है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अगर तुम बोलो तो वो कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। एक सेकेंड के अंदर जो लाइट होती है वो 3 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस क्या करती है, ट्रैवल करती है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको तुम लोकल लैंग्वेज में या अगर तुम सिंपल लैंग्वेज में कहो तो 3 लाख किलोमीटर बोल सकते हो, एक सेकेंड में लाइट ट्रैवल करती है। ठीक है ना। तो लाइट की जो स्पीड होती है ना वो उसके मीडियम के नेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो लाइट जो है अलग अलग मीडियम में उसकी जो वेलोसिटी होती है वो डिफ़र करती है। अगर वो ज़्यादा रेयरर मीडियम में होगा तो इसकी स्पीड ज़्यादा होती है और डेंसर मीडियम में उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो इसी में ऐड कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम, है ना, नेचर ऑफ मीडियम। डिफरेंट डेंसिटी वाले मीडियम में लाइट की स्पीड क्या करती है, डिफ़र करती है। अगर डेंसर होगा तो वहाँ पे स्पीड कम हो जाती है, और अगर रेयरर मीडियम होगा तो वहाँ स्पीड थोड़ी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बट जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो वैक्यूम के अंदर होती है, क्योंकि सबसे जो रेयरर मीडियम है ना वो तुम्हारा वैक्यूम होता है या एयर होता है। उसके अंदर लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो सबसे हाईएस्ट स्पीड होती है। अदर किसी मीडियम में उसकी स्पीड थोड़ा बहुत क्या करती है, डिक्रीज करती है, क्योंकि डेंसर मीडियम में थोड़ा सा लाइट को ट्रैवल करने में डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चलो और भी मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करता हूँ। ठीक है, तो लाइट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो तुम्हारे इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखना तुम। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। लाइट की स्पीड वैक्यूम के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, विदाउट अ मीडियम लाइट ट्रैवल कर सकता है। और लाइट जो होता है जब किसी पॉलिश सरफेस पे स्ट्राइक करता है तो उसका क्या होता है, वो बाउंस बैक कर जाता है, जिसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और लाइट जो है वो डिफरेंट मीडियम्स के नेचर पे डिपेंड करता है, यानी अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड क्या कर सकती है, डिफ़र कर सकती है। चलो फिर आगे हम लोग एक अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी है वो एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। जैसे तुम्हारा लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो अपने एक्चुअल पाथ से क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है, उसको हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये जो दो तुम्हारे सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो तुम्हारे सिलेबस में हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसमें से अब हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाले प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो 7 नंबर हमारी प्रॉपर्टी रहेगी कि जब लाइट 6 नंबर प्रॉपर्टी हमारी रहेगी कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो अपने पाथ से क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है, जिसको हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। व्हेन अ लाइट, ऐसे नोट करते हैं, व्हेन अ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम, व्हेन अ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, व्हेन अ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट गेट्स डेविएटेड। क्या हो जाती है ये, डेविएट हो जाती है। इट गेट्स डेविएटेड थ्रू इट्स पाथ, है ना, थ्रू इट्स पाथ।
अपने पाथ से ये डेविएट हो जाती है और इस फिनोमिना को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? इस फिनोमिना को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करने पे अपने पाथ से डेविएट हो जाने का जो इंसिडेंस होता है, जो फिनोमिना होता है, उसको हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, है ना। तो सपोज़ करो कि जब एक जैसे एयर से अगर वाटर में या वाटर से एयर में या ग्लास से एयर में जब लाइट तुम देखते हो ट्रैवल करती है तो अपने एक्चुअल पाथ से क्या हो जाती है? डेविएट हो जाती है। तो ऐसे अगली प्रॉपर्टी चलो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। उससे पहले तुम ये देख लो कि अगर सपोज़ करो कि एक मीडियम है, सपोज़ कर लो यहाँ पे वाटर, इधर एयर और फिर वाटर है, तो अगर लाइट यहाँ से ऐसे इंसिडेंट होती है और दूसरे मीडियम में जैसे एंटर करेगी तुम देखोगे अपने एक्चुअल पाथ से क्या हो जाती है? डेविएट हो। ये उसका सपोज़ करो एक्चुअल पाथ है आगे ऐसे, ठीक है ना। तो देख रहे हो अपने पाथ से क्या हो जा रही है? डेविएट हो जा रही है। तो इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। चलो फिर और भी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी हम लोग ये देखते हैं कि जब लाइट किसी ग्लास प्रिज्म से स्ट्राइक करती है ना, जब कभी एक लाइट ग्लास प्रिज्म से स्ट्राइक करती है तो तुम देखते हो 7 डिफरेंट कलर्स में क्या हो जाती है? स्प्लिट कर जाती है। और वो 7 कलर्स विबग्योर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ठीक है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ना, ये सारे कलर्स होते हैं। तो व्हेन अ लाइट क्या होती है? पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, क्या होती है? इट ब्रेक्स इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, 7 डिफरेंट कलर्स जिनके नाम क्या होते हैं? विबग्योर होते हैं, जिनके नाम विबग्योर होते हैं। VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड होता है, ठीक है ना। तो जब कोई एक ग्लास प्रिज्म सपोज करो यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ से एक लाइट पास आउट कर रही है इस ग्लास प्रिज्म के थ्रू, है ना, एक लाइट जो है वो पास आउट कर रही है यहाँ से, इसको हम लोग, इस फिनोमिना को डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। लाइट का किसी ग्लास प्रिज्म के थ्रू पास होने पे 7 डिफरेंट कलर्स में जो ब्रेक डाउन होने का फिनोमिना है, इसको हम लोग डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं। और लाइट जब एक ग्लास प्रिज्म से पास करती है तो दूसरे एंड से जब निकलती है ना, तो 7 डिफरेंट कलर्स में क्या हो चुकी होती है? ब्रेक डाउन हो चुकी होती है। वो 7 कलर्स तुम्हारे विबग्योर होते हैं। सपोज करो एक लाइट ऐसे एंटर की एक ग्लास प्रिज्म में और जब वो दूसरे एंड से निकलेगी तो तुम देखोगे 7 डिफरेंट कलर्स वहाँ से क्या कर रही होंगी? एमिट कर रही होती है ना। 4, 5, 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है ना। ये नीचे से सबसे नीचे वायलेट होता है, उससे ऊपर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड, है ना। इस तरीके से ऑर्डर में होता है। सबसे जो नीचे लाइट होती है उसका फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम होता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा डेविएट होती है। और रेड वाला जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, तो वो सबसे कम डेविएट होता है। तो एक तरह से देखो तो ये ऊपर से जो नीचे है ना, वो फ्रीक्वेंसी का एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना। ऊपर से रेड से लेकर तुम वायलेट तक जाओगे तो फ्रीक्वेंसी क्या कर रही होगी? इंक्रीज़ कर रही होगी, है ना। तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है वो ये ऐसे ड्रॉ किया है कि नीचे फ्रीक्वेंसी जाने पे क्या हो रही है? इंक्रीज़ कर रही है। और इसका जो रिवर्स होता है वेवलेंथ, है ना, सबसे ज़्यादा अगर तुमसे कोई वेवलेंथ पूछे तो वो रेड का होता है, और सबसे कम वेवलेंथ जो होता है वो तुम्हारा वायलेट का होता है। तो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा वेवलेंथ उतनी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो वेवलेंथ का ऑर्डर में रेड सबसे नंबर 1 पे होगा और फ्रीक्वेंसी के नंबर पे वायलेट जो होता है वो सबसे नंबर 1 पे होता है। सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है ना वो सबसे ज़्यादा डेविएट होता है, जैसे वायलेट, है ना, वायलेट। और सबसे कम डेविएट कौन होता है? रेड वाला होता है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे मिनिमम होती है, इसलिए सबसे कम डेविएट होता है वो, है ना। चलो, तो अगर कोई लाइट किसी ग्लास में से पास करती है तो 7 डिफरेंट कलर्स में वो स्प्लिट कर जाती है और वो 7 कलर्स विबग्योर होते हैं। इस फिनोमिना को हम लोग डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है ना। तो चलो, ये तुम्हारे 7 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थे। और भी लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी, जो तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से इम्पॉर्टेंट थे, उनको हमने डिस्कस किया, उनको समझा। बाकी के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम लोग आगे देखेंगे। बट अभी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि तुम्हारे सिलेबस से हम लोग फोकस्ड रहें और हम खुद ना डेविएट हो जाएं। हम अपना रिफ्रैक्शन नहीं कराना चाहते हैं, ठीक है। हम लोग को डेविएट नहीं होना है, हमें अपने सिलेबस के साथ जुड़े रहना है,
ठीक है। तो चलो इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन